हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माइंडशाला में। जैसा कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे आरबीएससी की राजस्थान की हम जो बुक है आरबीएससी चलती है उसके हम सोर्स नोट्स पढ़ रहे थे हमारा राजस्थान। तो इसी सीरीज में हम छठी क्लास के तीसरे पार्ट इतिहास जानने के स्रोत पढ़ने वाले हैं। तो चलो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइंडशाला को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। एक तो है पुरातात्विक स्रोत और एक है ऐतिहासिक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से किन्हें कहते हैं। प्राचीन काल के वे अवशेष जिन्हें हम स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है। पुरातात्विक स्रोत किन्हें कहेंगे हम। प्राचीन काल के वे अवशेष जिन्हें हमें स्थान और घटनाओं के संदर्भ में समझने में सहयोग मिलता है उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि अभिलेख, ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। मुद्रा, स्मारक, कला, संस्कृति, इसको हम क्या कहते हैं, इन स्रोतों को हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। अभिलेख कहाँ उत्कीर्ण होते हैं। अभिलेख जो होते हैं वो पत्थरों पर, स्तंभों पर, भवनों पर, गुफा, मूर्ति, स्तूप, मठ और ताम्रपत्र पर आदि पर अभिलेख उत्कीर्ण होते हैं, जो कि पुरातात्विक स्रोत के उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं प्रशस्ति किसे कहते हैं। देखो दोस्तों, प्रशस्ति किसे कहते हैं। प्रशस्ति में लिखे गए अभिलेख को प्रशस्ति कहते हैं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा होती है, जो उसने जो काम किए हैं उनके बारे में, उसके जो काम किए हैं अच्छे या बुरे काम किए हैं वो सब उसके बारे में लिखा होता है, उसे प्रशस्ति कहते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख अभिलेख कौन कौन से हैं। जो राजस्थान में अभिलेख हैं वो कौन कौन से हैं। एक है नगरी अभिलेख, कस्बा अभिलेख, घटियाला अभिलेख, किराड़ू का अभिलेख, नानदुसा अभिलेख, बरनाला का अभिलेख, सामोली अभिलेख, ये राजस्थान के प्रमुख अभिलेख हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं प्रतिहारों का इतिहास कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है। जो प्रतिहार शासक हैं उनका इतिहास किस अभिलेख से हमें मिलता है, तो वो अभिलेख है घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख से प्रतिहार शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिए कि प्रतिहार शासकों जो इतिहास है हमें घटियाला अभिलेख से मिलता है। चौहान वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो चौहान वंश की जो जानकारी है वो हमें बिचौलिया अभिलेख से मिलती है। ये भी क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, चौहान वंश की जो इतिहास है उनके बारे में जानकारी हमें बिचौलिया अभिलेख से मिलती है। कौन सा शिलालेख रावल समर सिंह के युग की जानकारी देता है। तो कौन सा है, वो है चिरवा का शिलालेख। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है एग्जामों में। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होते हैं आजकल वो इन्हीं किताबों में से पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा अभिलेख रावल समर सिंह के युग के बारे में जानकारी देता है, तो वह है चिरवा का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, चिरवा का अभिलेख। अब बात करते हैं आगे, ताम्र संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। ताम्र संस्कृति के जो अवशेष हमें कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें गणेश्वर सभ्यता से, जो कहाँ पर है, नीम का थाना सीकर। ताम्र संस्कृति के अवशेष हमें गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं, जो कि सीकर में स्थित है। आगे बात करते हैं दोस्तों, काले एवं लाल मृद भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो काले और लाल मृद भांड है वो हमें जोधपुरा कहाँ पर है, जयपुर में। ये एक सभ्यता है जोधपुरा, जो कि जयपुर में, नौ सभ्यता जो कि भरतपुर में सभ्यता से मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आए हुए हैं कि काले एवं लाल मृद भांड कहाँ से मिलते हैं। तो ये हमें जोधपुरा सभ्यता जयपुर से, नौ सभ्यता भरतपुर से मिलते हैं। प्रस्तर फलक आदि कहाँ से मिले हैं। प्रस्तर फलक आदि हमें हाड़ सभ्यता और गिलुंड सभ्यता से मिले हैं।
ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए लेखों को दान पुण्य से संबंधित होने से इन्हें दान पत्र भी कहते हैं। तो ताम्रपत्र हमें ताम्रपत्र किसे कहते हैं? तांबे के छोटे छोटे पत्रों पर खोदे गए या लिखे हुए लेखों को ताम्रपत्र कहते हैं, जिन्हें हम दान पुण्य से संबंधित होने के कारण इन्हें दान पत्र भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में। ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं किस महाकाव्य से चौहानों से की उपलब्धि का वर्णन मिलता है? किस महाकाव्य से चौहानों की उपलब्धि का वर्णन मिलता है? तो वो मिलता है 12वीं सदी में जैनक कृत पृथ्वीराज विजय से। तो हम दोस्तों बात कर रहे हैं कि जो चौहान हैं उनसे संबंधित इतिहास के बारे में जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो इतिहास से जुड़े हुए हैं, उसकी जानकारी हमें पृथ्वीराज विजय से मिलती है, जिसके लेखक हैं जयनायक। ये एक ऐतिहासिक स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत जो ऊपर आया था बिजोलिया अभिलेख, उनसे चौहानों की जानकारी मिलती है हमें। रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी की विजय तथा सामाजिक धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो दोस्तों इसमें रणथंभौर के जो चौहान हैं उनकी जानकारी और अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर जो आक्रमण किया था और जो विजय हुआ था उसकी जानकारी तथा सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हम्बीर महाकाव्य से मिलती है, जिसके लेखक हैं नैनचंद सूरी, जिसके लेखक हैं नैनचंद सूरी। तो ये भी क्वेश्चन आता रहता है बार बार कि हम्बीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो वो है नैनचंद सूरी। इससे हमें रणथंभौर के चौहानों की शासकों की इतिहास की जानकारी मिलती है और अलाउद्दीन के आक्रमण की जानकारी मिलती है और सामाजिक और धार्मिक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम बात करते हैं साहित्य तथा उनके लेखक। अब हम बात करते हैं साहित्य और उनके लेखक जिन्होंने ये साहित्य किताब बुक लिखी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वीराज रासो, जिनके लेखक है चंद्रवर्धर दाई। किसने लिखी है? चंद्रवर्धर दाई। अचलदास खिचड़ी वच्चानिका, जिसके लेखक है शिवदास घाड़प। कौन है? शिवदास घाड़प। काहनरदेव प्रबंध लिखी है प्रबंध नाम रणथंभौर वीरमदेव के शासक ने। रणथंभौर के जो शासक थे वीरमदेव, उसके काल में। आगे बात करते हैं दलपत विलास। इसके लेखक हैं दलपत सिंह, ठाके बीकानेर। इसमें हमें बीकानेर की शासक जानकारी मिलती है। बचनिका किसने लिखी? खड़िया जग्गा कृत ने। किसकी है? खड़िया जग्गा। नैन सीरी ख्यात, जिसके लेखक हैं मुहणोत नैन्सी। कौन है? मुहणोत नैन्सी। इनका असल नाम है मुहणोत नैन्सी, जैसे हम मुहणता नैन्सी कहते हैं, जो कि जसवंत सिंह के काल के हैं। आगे देखिए दोस्तों, बांकीदास दी ख्यात, जिसके लेखक हैं बांकीदास जी, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काल के हैं बांकीदास जी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बांकीदास किस शासक के काल में हुआ थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं घुमा के, इसका ख्याल रखें। बांकीदास की ख्याल, जिसके लेखक हैं बांकीदास, किसके काल में लिखी थी? किसके काल में थे? जोधपुर महाराजा मानसिंह के काल के। दयाल दास दी ख्यात, जिसके लेखक हैं दयाल दास। ये बीकानेर के रतन सिंह हैं, उनके काल के हैं। जोधपुर राज्य दी ख्यात, जिसके लेखक हैं बांकीदास जी। कौन है? बांकीदास हैं, जिसमें हमें राठौर वंश की जिसे हमें राठौरी वंशावली भी ख्यात भी कहते हैं। जोधपुर वाली ख्यात। आगे बात करते हैं दोस्तों, एनास एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसके लेखक है जेम्स टॉड, घोड़े वाले बाबा। पश्चिम भारत की यात्रा, जिसके लेखक हैं जेम्स टॉड। वंश भास्कर, इसके लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के चारण कवि। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बूंदी के सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है? तो वो बूंदी रियासत से है, चारण कवि हैं और ये राम सिंह के दरबारी थे। बूंदी के जो शासक है राम सिंह, उसके दरबार में थे। वीर विनोद, इसके लेखक हैं श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास, जो सज्जन सिंह के काल में थे, उदयपुर के शासक सज्जन सिंह के काल के थे।
आगे बात करते हैं मारवाड़ राज्य का इतिहास। इसके लेखक हैं विश्वेश्वरनाथ रेव। मारवाड़ राज्य का इतिहास, इसके लेखक हैं विश्वेश्वरनाथ रेव। आगे बात करते हैं हम दोस्तों, देखिए दोस्तों, मारवाड़ परगना रे विगत। इसके लेखक हैं भुनोत नैन्सी। कौन है? भुनोत नैन्सी। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने निम्न इतिहास की बुक लिखी है जिनमें उदयपुर का इतिहास है, जोधपुर का इतिहास, सिरोही का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास। इनकी ये बुकें हैं जो अलग अलग हैं। जब उदयपुर का इतिहास, जोधपुर का इतिहास, सिरोही का इतिहास, डूंगरपुर का इतिहास, बांसवाड़ा का इतिहास, प्रतापगढ़ का इतिहास, ये इनकी प्रमुख बुकें हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह हमारा तीसरा पार्ट पूरा होता है और मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।